सत्यम सिद्धार्थ गुरु जी। जय सत्यम सिद्धार्थ आशीर्वाद। आज मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हम अपना तपोबल कैसे बढ़ाएं। जैसा कि जब तक हम आपके प्रभाव में रहते हैं, मैंने अक्सर देखा है या फिर सत्संग सुनते हैं, आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो जब तक तो तपोबल हम अपना बढ़ाने में लगे रहते हैं, ध्यान करेंगे या कर लेंगे, यहाँ पर जब कर लेंगे, लेकिन जैसा ही बाहरी दुनिया के प्रभाव में आते हैं, बाहरी दुनिया का मतलब अपने दोस्तों में जाते हैं तो फिर वही पार्टी और एंजॉय में लग जाते हैं, उसका प्रभाव ऐसा लगता है ख़त्म हो रहा है, और फिर वीडियोस पे आते हैं या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो फिर तब करने लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो कि कंसिस्टेंसी बढ़ जाए, हम मतलब लगातार इसी पर वर्क करें। तो भक्तों, बात ये है कि एक होता मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के लिए हम ये सब वीडियोस देखते हैं, किसी संत का सत्संग सुनते हैं, जाते हैं, धार्मिक मंदिर में गए, कुछ पूजा पाठ कर आए, लेकिन ये ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ही प्रभावशाली होता है, इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। तो प्रभावशाली हम बनाए कैसे? तो इसके जो मार्ग हैं पहले तो मैं बता दूं। देखो, दो नावों पर पैर मत रखो। ये नहीं है कि आपने एक बैलेंस बना रखा कि मैं, मतलब उसका मतलब ये भी ना कि ब्रह्मचारी हो जाएं। भाई, आपका जो हमारा सनातन धर्म का है वो ब्रह्मचर्य का मतलब है एजुकेशन लाइफ, जिसमें किसी गुरु से दीक्षा लेके अपना नियमित मंत्र जप करते हुए, साधना करते हुए, और अपना जो है पढ़ाई वगैरह ये सब काम करते रहो, खेलो, कसरत करो, खूब अपना ये सब चीज़ें करो, लेकिन उस एंजॉय में बहुत मत घुसो। आपके अंदर एक अखंड मंत्र चलता रहना चाहिए। आप कहीं बैठे हो तो तटस्थ भाव से उसको देखने के प्रयास करो। ये नहीं कि आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो कि भाई आपकी मुस्कुराहट में भी वो बल नहीं है। तो आप जो करो उसके पीछे आपका एक भाव होना चाहिए। और लेकिन मैंने वही बताई कि आपने किसी को भी चुना, अब नया यूथ है, गर्लफ्रेंड चुनते हैं, बॉयफ्रेंड चुनते हैं, तो वो चुनाव एक ज्ञानात्मक होना चाहिए, केवल भोगात्मक ना हो कि भाई मैं अपनी शारीरिक पूर्ति कर लूँ। पहली बात, उससे क्या होगा, जब आप दैनिक मंत्र जप करोगे तो उससे आपका ब्रह्मचर्य सजेगा, आपके अंदर मन में संयम भाव आएगा, और आप एक ज्ञानी पक्ष बनोगे। और जिससे भी आप जुड़े हुए हो, बड़ों में बैठो, छोटों को सिखाओ। पहली बात तो ये है कि बड़ों में हमेशा बैठो, बड़ों से बैठोगे उनसे अच्छा ज्ञान मिलेगा। आपसे सीनियर वर्ग है, आपसे सीनियर स्टूडेंट है, वो आपको कभी भी ऐसा नहीं है, वो हमेशा आपको छोटे भाई की तरह इस्तेमाल करेगा। और आप अपने से नीचे वाले को सिखाओ, छोटे भाई बराबर के में तो क्या होता है, हमेशा कंपटीशन रहता है, प्रतिद्वंदता का भाव रहता है। उसमें बेशक वो एंजॉय करेंगे, लेकिन उनका मूल भाव एक तरीके से समय बिगाड़ना ही होता है। इसलिए मित्र का अर्थ समझे, मित्र हो, फ्रेंड हो, या ये शब्द दो हैं, फ्रैंक, कह जी हम फ्रैंक हैं, जनरेशन गैप है, ये सब बेकार की बात है। फ्रेंड और मित्र का अर्थ है भाई जैसा, क्योंकि हर एक आदमी एक जगह पैदा नहीं हो सकता है, नहीं, एक ही कोख से नहीं पैदा हो सकता। इसलिए हमारे प्रारब्ध के अनुसार अनेक जो है मनुष्य के रूप में हमारे मित्र बनते हैं। तो वो मित्र आपके भाई जैसे संबंध होने चाहिए। ये नहीं कि आप उनके घर में भी उसी थाली में खाओ और उसी में छेद करो, ये नहीं। तो बड़ों से सीखोगे, छोटों में बांटोगे, छोटे को मित्रतर व्यवहार रखोगे, तो आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, मेरे खुद के जीवन में मैं अभी जैसे मैं बल प्रदर्शन और कुछ चीज़ों को लेकर ऐसी चीज़ हुई तो संतुलन नहीं बना पाया कोई चीज़ों को लेकर, तो मेरे तो फ्रैक्चर आ गया है। तो तुम्हें तो पता ही है भाई, तुम यहाँ जुड़े हुए हो, सेवा दे रहे हो चीज़ों को लेकर, और ये बेल्ट बंधी हुई है, फ्रैक्चर है यहाँ पसली में, तो इसका ये सब चीज़ें इंतजाम है। और कहाँ है एक्सरे, ये एक्सरे भी है, अब 2 हो गए एक्सरे 2 हफ्ते के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे घबरा गया या कोई चीज़ हो गई, बोलने को कम बने हैं, लेकिन मैं ईश्वर पर बिलीव करता हूँ, अपनी आत्मा की शक्ति पर बिलीव करता हूँ। जो कर्म है वो घटित होगा, पता ही थी मुझे कि भाई ऐसा होगा, लेकिन वो होगा, वो मेरा पूर्ण कर्म है, मैं सावधानी बरतूँ। सावधानी बरतने से इतना हुआ कि वो कर्म उतने अपेक्षा में कम घटा है, वो पसली ऐसे होकर थोड़ी सी झटके नीचे को रह गई, और वो ठीक हो जाएगी, 2 हफ्ते और लगेंगे। तो ऐसी में कई बार जला, तो मुझे जो मंत्र जपता रहता, तो गर्मियों के दिन से मंत्र जपता रहता था, अखंड मंत्र चलता रहता था मेरे अंदर हैं, और धुआंधार से बन रहा था, तो जो पेन को भी काटता मंत्र। तो आप अगर कष्ट में, तो अपने ये नहीं रोना रोगे जी मैं कष्ट में हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, नहीं। जब धुआंधार अंदर चलता रहे अपने मन में, पहली बात। अब मैं, आप जो है ऐसा बना लें, जैसे आपका संडे का दिन है, या संडे का दिन है, या कोई और ऐसा दिन छुट्टी का पड़े, उसमें कुछ ही हिस्सा अगर आप चाहें तो जिसके यहाँ होके आना चाहें उसके यहाँ हो जाएँ, लेकिन अपना एक कमरा बनाएं जो अपना इस तरीके का हो जिसमें आप सोते करते हो, तो उसमें आपके जो चित्र हों वो धार्मिक होने चाहिए, पहली बात, नहीं प्राकृतिक हों।
जैसे यानी भगवान जी का जो आपके इष्ट हैं उनका एक हो, बाकी आपके गुरु का हो, और तीसरा जो हो वो आपके जो तीर्थ स्थान जहाँ तुम घूम के आए हो उसमें, चाहे तुमने उसमें सेल्फी लेके ही खींच रखे हो फोटो, वो आपके चित्र हों, पहली बात। तो उसमें क्या होगा, और दूसरे आपके जब वहाँ बैठें तो वहाँ कोई लेटने का ऐसा ना हो जिसमें आप जो है आराम से लेट जाएं, मतलब नीचे ही लेटें, चटाई बिछाएं या अपना जर्नली करके दिखाएं, मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, और किताबें रखें, वो किताबें रखें खासकर जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, वैदिक धर्म से संबंधित हैं, जिनके अनुवाद किए गए हैं, किसने करा उनसे नहीं फर्क पड़ता। मूल ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका मूल ग्रंथ अनुवाद के रूप में मिल जाता है, और जो कोई और अनुवाद करता और संप्रदाय के वो अपनी तरीके से उसमें ठूस देते हैं, नतीजा जो मूल ग्रंथ है वो बिगड़ जाता, उसका भाव बिगड़ जाता। तो मूल ग्रंथ भी रखें, और जो योगियों के जीवन परिचय हैं, जो भी योगियों के जीवन थोड़े बहुत, जैसे महर्षि दयानंद हुए, विवेकानंद हुए, रामकृष्ण हुए, शंकराचार्य हुए, जो अपने रामायण हुआ, ये सब चीज़ तो हैं, लेकिन उनके पाठ का मतलब उनमें भी वही पाठ खोलें जो उनका साधक समय का रहा है, जिसमें उन्होंने साधना करी है, स्ट्रगल दिखाई दे, वो आपको मोटिवेट करेगा। उसको ना पढ़ें जो उनके बचपन का जीवन परिचय, बाद में तो सबका प्रसिद्धि का है, तो प्रसिद्धि और प्रवचन तो सबके सेम एक से ही हैं, सब प्रवचन कर रहे हैं, ये सब चीज़ चल रही है, तो वो विषय को आप ना करते हुए ऐसा करें। अब एक कमरा रखें और उसमें तकिया भी ना रखें, आप सिंपल, और एक माला रखें, अधिक से अधिक जाप करें। देखिए, जैसे मान लो मैंने रेही क्रिया योग बता रखा है, तो बहुतों को बहुत अभ्यास नहीं है रेही क्रिया योग का, कि भाई उसमें उन्हें लगेगा करें जरूर, तो क्या काम करें कि भाई 10-11 माला जाप कर ली, उसके बाद फिर रेही क्रिया योग कर लिया, मन नहीं लगा तो ग्रंथ पढ़ लिए बीच में से, वहाँ अपना थोड़ा क्लिप लगा दो जिससे वो पता रहेगा इसके बाद ये पढ़ा। आपको कुछ और पढ़ने को मन कर रहा हो उसे पढ़ लो उसी चीज़ को लेके। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा किस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे हम जप तप करें। अब मैं आपको देखिए क्रियात्मक से करके दिखाता हूँ, क्योंकि बात करना एक अलग विषय होता है, उससे इतनी समझ में आती है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती, जितना प्रभावशाली नहीं होता। कैसे, तो अब मैं बताऊँगा कैसे। तो आप जैसे एक सादा अपने कमरे में, ये तो मैं चूँकि आश्रम का विषय है तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक तरीके से आप समझ लें कि एक आपके लेटने बैठने की चद्दर सी हो, कमरा खाली रहे जिससे आपका मन कर रहा है। अब जैसे आपके टांगें भर गई, थक गए आप, तो आप क्या काम करें, भ्रमण करते हुए, ये नहीं है कि माला से कोई भी माला ऐसे पवित्र हो जाएगी, ये सब थोड़ी बेकार की बात है, काउंटिंग होती है। तो आप अपनी माला को ऐसे लेकर जाप करते रहें, घूमते रहें, सत्यम सिद्धाय नमः, सत्यम सिद्धाय नमः, सत्यम सिद्धाय नमः, सत्यम सिद्धाय नमः, सत्यम सिद्धाय। कहने का मतलब ऐसे नहीं मैं तो एक ही जगह घूम रहा हूँ, थोड़ा जगह जगह घूमते रहो, कमरे में चारों तरफ घूम लिए। जब आपको लगा कि मैं घूम लिया, थका महसूस करी, फिर आप बैठ जाएँ। तो उस बैठ जाएँ, थोड़ा सा मैंने ये विषय नहीं बताया यहाँ, तो आप क्या काम करेंगे, अपने कमरे के बीच पक्ष में एक थाली में एक घी से भरा हुआ, या तेल का तो क्या होता है, तेल से धुआं फैल जाता है ज़्यादा, ये बताऊं, तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, उससे आपके कमरे में धुआं फैल जाएगा। अगरबत्ती धूप बत्ती जलाओगे तो वो धुआं ज़्यादा कर देगी, खांसी का प्रयोजन बन जाता है उससे। तो आप सादा घी का दीपक बीच में से जलाएं, ये आपके पास कोई अखंड दीपक हो उसको जला लें, जोत थोड़ा बड़ी रखें, जो छोटी सी ना रहे, आपके जोत ऊपर को रखें, और बस इससे ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं रखें, तकिया भी नहीं रखें। तो आप जो आपके पास धार्मिक ग्रंथ हैं, मान लो ये तो हमारे यहाँ का 87वें धर्म ग्रंथ है, ये सत्संग चरित्र है, इसमें सभी संतों का जीवन चरित्र है, तरह तरह के चित्रों के साथ, गोरखपुर प्रेस वालों की है ये, और ये महर्षि दयानंद का जीवन परिचय चित्रों के साथ है, इसमें उनके मतलब ये बहुत प्राचीन है मेरे पास में, तो इनमें मतलब उनका बल प्रदर्श वगैरह ये सब दिखाया गया है कि भाई किस तरीके से उन्होंने हर में काफ़ी चित्रों की उनकी महर्षि दयानंद जी का वो है। तो योगी है भाई, इनसे ज़्यादा किसने स्ट्रगल करे इन लोगों से, इन्होंने तो सारे संसार में मतलब एक तरह से वो सब कर डाला, अपना मोटिव बनाया, जीवन को झोंक दिया। ये सब विषय इसमें, ये रामकृष्ण परमहंस जी का है, उनका लीला प्रसंग है, जीवन परिचय। तो इससे क्या होगा, इसमें की मैंने बता दी, साधना पक्ष पढ़ें, मन आए जो जी आए वो पढ़ो। ये वैदिक धर्म की हमारी वेदों से संबंधित है, इसमें वेद का चित्र नहीं है, लेकिन ये सारा वैदिक संबंधित चित्र है, प्राचीन है ये सब हमारे पास में, ये मूल ग्रंथ। तो ये सब आप मूल को भी पढ़ें, क्योंकि आपके जैसे लगेगा भाई उन्होंने वेद का पाठ करा, तो वेद क्या है, तो इन्हें आपको पता होना चाहिए। तो मूल ग्रंथ ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, वो आपके ऊपर बात। तो अब आप बैठकर अपना जाप करें, सत्यम सिद्धाय नमः, सत्यम सिद्धाय नमः, सत्यम मन में।
बोलने को जी कर रहा, धीरे धीरे बुड़बुड़ाते हुए भी बोल के पढ़ते रहें। अब नहीं ध्यान लग रहा किसी में, तो आप क्या काम करें, जो आपके कमरे में चित्र लगे हुए हैं तीर्थ स्थानों के, अपने गुरु का, उसका स्मरण कर लो। उनके आश्रम में सेवा काम करो, इसलिए कहा गया सेवा करके आओ। जब झाड़ू लगाओगे, पोंछा लगाओगे, पौधों में पानी दे के आओगे, तो आपको स्मरण होगा कि मैंने करा है। अब कल्पना करने से क्या है कि मैंने कल्पना कर ली कि मैं सेवा दे रहा हूँ, कल्पना यथार्थ नहीं होती। तो आप क्या काम करें वहाँ, उनमें ध्यान लगाएं। तीर्थ स्थान पर जहाँ से गए तो आप सोचो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तीर्थ स्थान पर जा रहा हूँ, बस में बैठा, जब अपने मन में जब चलता रहेगा, आप वहाँ उतरे, उस स्टेशन पर उतरे, फिर आपने चढ़े, धर्मशाला में ठहरे, फिर देवी का दर्शन करा। जल्दी जल्दी ना करें, पूरे उसमें विधिवत देखते हुए चलते चलें। फिर दर्शन करके वापस लौटा, प्रकृति को देखा, प्रकृति को देखते रहे, फूल पत्ती इनके विषय का ध्यान करें। जब करते रहें आपका मन लौट ही आएगा, आपका मन शांत होगा, प्रसन्न होगा और उसकी थकान बढ़ जाएगी। तो उसे नवीनता चाहिए, तो इसलिए नवीनता के लिए अपना फिर कोई नवीन जो है आपका विषय रहा हो उसका ध्यान करें। तो उसमें धार्मिक विषय का ध्यान करें, ध्यान रखें, संतों का ध्यान करें, किसी सत्संग का ध्यान करें। महात्मा से प्रेरणा मिलती है, 11वें कपड़े से प्रेरणा मिलती है। तो ये आपको जरूरत नहीं है कि कुछ क्या विशेष पहना जाए, कि मैं धोती लूँगी, ये सब पहन लूँ, कंठी लगा लूँ, उठा लूँ, नहीं। तुम सादा रहो, जो तुम्हारी पैंट कमीज की ड्रेस है, आपका लोअर डाल रखा है, कुछ भी है, उसे डालो बस। अब क्या काम करो, जैसे आप थक गए, भाई नहीं बैठा जा रहा, चाहे तुम ऐसे करके जपते रहो, सत्यम सिद्धान, सत्यम सिद्धान, सत्यम सिद्धान, या सत्यम सिद्धानी फटसवा। अब पे ऐसे बैठे जा, भाई नहीं है घुटनों में दर्द हो गया, अब ऐसे बैठ के पढ़ते रहो, कुछ भी बैठ के पढ़ो। किताब को चाहे ये ग्रंथ है, चाहिए नहीं कि इसको सम्मान के साथ यूँ लगाओ और अपना बैठ के यहाँ बैठ के पढ़ते रहो। और आदत ऐसी कह रहो कि इसे भी पढ़ रहे हो और थोड़ा सा इसमें इस तरीके का पाठ भी करते चलो। अपने जब को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब आप करोगे, फिर आप जो है जैसे आप लेट गए, तो आप क्या काम करो, क्योंकि यहाँ ये सब लगा हुआ है थोड़ा सा बोलने की वजह से, तो इसमें आप आराम से, मेरे पसली की चोट है इसलिए मैं जो ऐसे करके लेट, तो आप ऐसे रखेंगे हाथ और यूँ पढ़ते रहो, सत्यम सिद्धान, मन में सत्यम सिद्धान, सत्यम सिद्धान। तो ये नहीं कि पैर चौड़ा लो, कुछ नहीं, आप ऐसे लेटना चाहो ऐसे लेटो, यूँ करके लेटना चाहो ये लेटो, यहाँ पे रख लो अपनी माला, ऐसे जपते रहो। जब आपको लगे नींद आ रही है, तो आप माला को तो अपनी को अपने पास ही रखना, इसकी जप शक्ति, और आपने इसको ऐसे लगा लिया हाथ के पावर से। अब इसी से लेट के आँख बंद करके जितनी देर नींद आए जप करते हुए, जो नींद आए आ जाए, ना आए ना आए, तुम करवट बदल लो, करवट बदलने के बाद में आप जो है आराम से उठे और फिर जप करा, फिर आप टहलने लगे। तो ये जो दीपक है, ये आपको किसका सहयोग करेगा, ये हमेशा एकांत का नहीं, अखंडता, आपके अंदर के वैराग, आपके अंदर की तपस्या, उसको करेगा। नवरात्रि पूर्णमासी जो आपको समय मिले उसमें अखंड यज्ञ करो, अपने मंत्र का अधिक से अधिक यज्ञ करिए, खुले में यज्ञ करो। थोड़ा सा ऐसा मतलब आपके कमरे छोटे होंगे, इस तरीके का नहीं होता, छत पे जाके करो। ये प्रयोजन नहीं कि भाई छत पे यज्ञ नहीं करना चाहिए, करो, मतलब कोशिश करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो उसे जब करोगे, मैं थोड़ा सा यज्ञ भी दिखा देता हूँ। अब देखो यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और ये अपना लोअर में ही है, तो क्योंकि साधना का विषय बता रहा हूँ, साधना में करो, साधना पे ध्यान दो, ड्रेस पे नहीं, ये ध्यान रखो। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे साधु स्वादु ना होते, साधु होते, स्वादु हैं, स्वाद लेते, तो ये ध्यान रखो। तो अपना थोड़ा जाप करो, और पूर्णमासी, चारों नवरात्रि, चैत की जो उसकी याद से आड़ की आती है, और उसके बाद स्क्वार की आती है, फिर माघ की आती है, और अपने गुरु के जन्मदिन और जो महात्माओं के जन्मदिन, इनको अगर इसमें एक लिख लें, उस पर अवश्य करें, क्योंकि वो पुण्य बल है। किसी का भी समझ दे दो, ये नहीं कि ये हमारी बिरादरी का नहीं है, फलाने का ना है, किसी और मत का, जिसका भी है आप यज्ञ करो। दिन वो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए आपको हमेशा आत्मिक प्रकाश मिलेगा। और यज्ञ प्रारंभ करते हैं, जय सत्यम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा, सत्यम सिद्धाय नीं 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 फट स्वाहा। देखो एक बात और स्मार्ट को बता दूँ, यज्ञ तो होता है कि आपको ये ना रहे कि मैं बोल के पढ़ रहा हूँ, जोर जोर से बोल के पढ़ें। आपका मन, मैं तो ये आपको बताने के लिए पढ़ रहा हूँ, आपका मन करे धीमे गति से पढ़ लो, क्योंकि थूक मतलब
आपका गला सूख जाएगा, आप ज़्यादा देर यज्ञ नहीं कर सकते। तो इसलिए यज्ञ को बोल के इसलिए किया गया था जिससे समाज में प्रचार हो। जैसा आप देखते हैं म्यूजिक बजता है, म्यूजिक का प्रचार होता है। ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने से वातावरण भी शुद्ध होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप जो है सामान्य तौर पर अपने मन में या बुदबुदाते हुए अपने मंत्र का जाप करते रहें और अधिक से अधिक करें। तो अधिक से अधिक कितनी करें? अगर वैसे भी नॉर्मली आप 21 माला रोज़ करते हैं या 11 माला रोज़ करते हैं, 3.25 महीने में आपके 1.25 लाख जाप हो जाएंगे। इतने तो आपके पास होने ही चाहिए। तो मैं इसके साथ आशीर्वाद देता हूँ कि भाई ऐसा करें और आपको समझ में आ गया होगा अपने मोटिवेशन के लिए। तो भौतिक सुख के त्यागने की जरूरत नहीं है, भौतिक सुख आपके अधिकार में होगा। आध्यात्मिक बल से भौतिकता है, समझे? तो आध्यात्मिक बल का विकास करो और अपना देखो तपोबल का विकास होती है आपके अंदर, हमेशा प्रसन्न रहेगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः।